नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में बिला संगत तनुज कपूर आंटी जी उपस्थित हैं और मेरे साथ जीना सिंह आंटी उपस्थित हैं। हम दोनों मिलके तनुज आंटी से उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे गुरुजी महाराज के साथ। जय गुरुजी तनुज कपूर आंटी। शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी महाराज, आपके चरणों में सादर प्रणाम। अनंतम शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए महाराज। जी आंटी। आंटी जैसे कि आपके हमने कई सत्संग सुने हैं पहले गुरुजी महाराज के जो मेमोरीज से रिलेटेड, तो उनसे ये मालूम पड़ता है कि गुरुजी महाराज ने आपको शायद पंजाब के किसी जगह से जोड़ा था, पंजाब के किसी स्थान से। तो थोड़ा सा बताएंगे आप कि आप कब और कैसे महाराज ने आपको कनेक्ट किया। सच आपने सही कहा अंकल, महाराज ने ही अपने साथ जोड़ा। हम किसी वजह से नहीं गए थे गुरुजी के पास, ना ही हमने गुरुजी के बारे में सुना था। गुरदासपुर में मेरे हस्बैंड आर्मी से ही रिटायर हुए हैं, तो 1989 में गुरदासपुर में थी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग, और वही गुरुजी ने खींचा। जैसे मैंने कहा, हम नहीं जानते थे गुरुजी के बारे में, ना ही हमारे अपनी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से हम कोई सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे। बट मेरे हस्बैंड के बॉस गुरुजी के भक्त थे, वो भी नहीं हमें पता था। सिर्फ एक दिन ऑफिस में मेरे हस्बैंड को कहा गया कि कल बॉस के कमांडर, दैट इज कमांडर के गुरुजी आ रहे हैं, तो आप और आपकी वाइफ भी आइए। नाउ जब ऐसा मेरे हस्बैंड ने सुना, तो उन्होंने उनको बोला, ऑफिसर को, कि विद ड्यू अपॉलॉजीज, हम किसी गुरु में नहीं बिलीव करते और ना ही हम किसी गुरु के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो प्लीज एक्सक्यूज अस, हम नहीं आएंगे। जी उन्होंने आंटी। कहा कि नहीं, आप घर जाइए, अपनी वाइफ से कंसल्ट करिए, मे बी शी वुड लाइक टू कम, because many times women are more inclined towards these religious or spiritual pursuits. So मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, बिकॉज इन द आर्मी आप ज्यादा बहस नहीं करते, स्पेशली सीनियर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सो ही केम होम एंड ही टोल्ड मी अबाउट इट। हम दोनों का यही विचार था कि नो, आई डोंट थिंक वी शुड गेट इन्वॉल्व। पर महाराज की मर्जी थी, तो इसीलिए मैं कहूंगी गुरुजी ने वो टाइम और वो स्थान चुना हमें खींचने के लिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग, बिकॉज ये अगले सैटरडे था और संडे को महाराज उनके घर आ रहे थे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग सवेरे मेरे हस्बैंड को फोन आया, और वो जो कमांडर के डेप्टी थे उन्होंने फोन किया कि आप अभी तक आए क्यों नहीं, आप आ जाइए। नाउ वो अपने आप से कह रहे थे, या कई बार मैंने जैसे बाद में देखा गुरुजी नाम लेके भी दूसरों को कहते थे कि उन्हें सदो, आया नहीं, बुलाओ। तो वेदर गुरुजी ने बुलाया या वो खुद कह रहे थे, वी डोंट नो। बस उन्होंने ये कहा कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। तो मैं, माय हस्बैंड सेड, ही इज माय बॉस, आई थिंक वी शुड बी देयर। तो बस हम अपने कपड़े बदल के हम वहां चले गए। कोई हमारे दिल में ऐसी फीलिंग नहीं थी कि हम क्यों जा रहे हैं, बड़े अच्छे भाव से गए थे। नाइदर वर देयर एनी एक्सपेक्टेशंस, या हमारे माइंड में कुछ था कि ऐसे बाबा बैठे होंगे, ये होगा, कुछ भी नहीं। कोई थॉट था ही नहीं। हम वहां गए जलंधर, सॉरी, गुरदासपुर में जब उनके घर गए, सो वो जो था नजारा, कि उनका ड्राइंग रूम था, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम जो इन छोटे शहरों में आर्मी में कमांडर्स का होता है। बट उसमें करीब 12-13 लोग थे जो बैठे थे। कुछ लोग, एक दो लोग सोफे पे थे, बाकी लोग सब नीचे कारपेट पे बैठे थे। एंड देयर वाज वन यंग मैन हु वाज सिटिंग ऑन अ सिंगल सोफा, वेरी हैंडसम, क्रीम सफारी सूट पहना था, विद क्रीम शाइनिंग पेटेंट लेदर शूज, एक पे पाँव जैसे आपके स्वरूप में देखे हैं अंकल जी, पीले चोले में यहाँ बैठे हैं, वहां गुरुजी क्रीम सफारी सूट पहन के बैठे थे। तो हम समझ गए कि यही गुरुजी होंगे, क्योंकि सब उनकी तरफ देख रहे थे और वो ही एक सिंगल सोफा पे बैठे थे। सो जी जब आंटी। हम, या सो दैट वाज, एंड जब हम गए तो टुडे आई कैन से सभा लगी हुई थी, देन आई फेल्ट कि वी आर ऑलरेडी लेट, लोग बैठे हैं। तो जहां जगह थी मैं वहीं बैठने लगी। बट गुरुजी जो चाहते हैं वो आप से करवाते हैं। तो मैं पूरी तरह बैठ भी नहीं पाई थी, गुरुजी ने आई कांटेक्ट किया और ऐसे हाथ के इशारे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 1
मतलब ऐसे जैसे हाथ करके अपनी अच्छा, तरफ बुलाया। एंड अंकल, मैं बस जैसे बैठी भी नहीं थी वैसे ही सीधा चल के आगे चली गई। मैं उनके सामने खड़ी हुई, उनको नमस्ते किया। गुरुजी वगैरह नहीं बोला, बिकॉज आई हैड नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, आई हैड नेवर करेक्ट। हर्ड ऑफ हिम, आई हैड नेवर मेट हिम। बस मैंने नमस्ते किया। दैट वाज द फर्स्ट। सो हम वहां मिले और किसी रीजन से नहीं गए थे, गुरुजी ने ही बुलाया था। नहीं आंटी, वो उसके बाद अ, आप शायद जलंधर मंदिर भी जाया करते थे? Jalandhar Mandir bhi gaye, but if you allow me, I would like to, because my most important journey was in Gurdaspur. जी So आंटी। I would, कि जो आंटी, अब गुरुजी आंटी ने, अपनी मेमोरी शेयर करें प्लीज। yes, yes, uncle, because that is the start of my journey with Guruji. और गुरुजी ने पहले दिन इतनी मेहर की, मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ पर कभी नहीं थकूंगी इसके बारे में बताने से, कि तो मैंने जैसे ही हाथ जोड़े और मैंने गुरुजी के पास मैंने नमस्ते की, तो गुरुजी ने जो साथ में नीचे आंटी बैठे थे, उनको कहा कि आंटी इन्हू अंदर ले चल। तो मैं, आई नो पंजाबी, आई अंडरस्टूड, और कहते ही गुरुजी खड़े हो गए। वो आंटी भी खड़े हो गए और मैं समझ गई कि वो चाहते हैं मैं उनके साथ पीछे जाऊं, साथ वाले कमरे में। तो आंटी चलने लगी, गुरुजी, और मैं भी पीछे पीछे उनके साथ चली गई। तो पीछे वाले कमरे में जैसे ही हम गए, तो गुरुजी मैनू कहंदे, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा। तो मैं मतलब, आई वाज जस्ट ओबेइंग। कोई भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि व्हाट इज ही टेलिंग मी, व्हाई इज ही टेलिंग मी, एंड दिस इज माय ऑनेस्ट, ऑनेस्टली मैं आपसे कह रही हूँ, कोई भी ऐसा विचार नहीं आया। इन द फर्स्ट इंस्टांस तो कोई भी फीमेल जो है, दे यस, दे विल फील हेजिटेशन, है ना? करेक्ट, एब्सोल्युटली, बट बिल्कुल मेरे में ऐसा नहीं आया। गुरुजी थे, आंटी भी थे साथ में, एंड ही सेड तू पुट्ठी लेट जा। और मैं वहीं लेट गई, नीचे कारपेट पे अपने पेट के बल। और मैंने देखा कि गुरुजी साइड में घुटने के बल अपने बैठ गए हैं मेरे साथ, और वो आंटी भी वहां बैठे हैं। तो मैंने थोड़ी सी अपनी गर्दन घुमा के देखा कि मतलब क्या करने लगे हैं। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी ये हुई कि क्या करने लगे हैं। तो अंकल, फिर गुरुजी ने वो, मैंने देखा उनके हाथ में एक स्पून था, जिसके जिसका बाद में बहुत जिक्र हुआ, और मैंने जलंधर मंदिर में भी वो बहुत बार देखा। तो वो, उसका मुंह छोटा था और हैंडल बहुत लंबा। तो गुरुजी के हाथ में वो स्पून था, और वो उस स्पून से मेरी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब जिसे कहते हैं ना, एग्जामिन कर रहे थे, नीचे से लेके ऊपर तक उसको वो उन्होंने देखा। और फिर कहते हैं, ले, ऐते पूरी हिली पई है। ही वॉज रेफरिंग टू माई स्पाइन, कि ये तो पूरी हिली हुई है अपने। और फिर गुरुजी ने वो स्पून नीचे रखा और अपना हाथ से दबाते हुए मेरी स्पाइनल कॉर्ड को नीचे से लेकर ऊपर तक दबाते हुए ले गए। और फिर मुझे कहते हैं, चल हुन तू खड़ी हो जा। और गुरुजी भी खड़े हो गए, मैं भी खड़ी हो गई। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि गुरुजी को पता था व्हाट आई एम सफरिंग, यस, किसी और को नहीं पता था, और मेरी वेरी अंदर राइट। से हालत काफी खराब थी। जब गुरुजी ने कहा कि ऐते पूरी हिल्ली पई है, तब मैंने सोचा कि जितना मैं सोचती हूँ उससे कितना ज्यादा अंदर गड़बड़ होगी। बट आई वॉज एबल टू फंक्शन, मैं चल फिर सकती थी, काम भी करती थी। बट जब कभी ज्यादा एपिसोड ऐसा होता था, फिर तो बैक बिल्कुल स्टिफ हो जाती थी और सीधा होना भी मुश्किल था। करेक्ट। जब मैं खड़ी हुई और मैंने अपने पाँव पे दबाव डाला देखने के लिए कि वो दर्द, बिल्कुल भी दर्द नहीं थी। नॉर्मली जैसे ही मैं दबाती थी, इतनी जोर की दर्द और टीस उठती थी, दैट इट इज अनबेरेबल। फिर मैंने अपने आप को कन्विंस करने के लिए दूसरे पाँव पे दबाव डाला, एंड देयर वाज नो पेन एट ऑल। धन धन गुरु जी महाराज। Yes, I experienced such a beautiful miracle, और मैं इतनी खुश थी। I just folded my hands and I thanked him. गुरुजी को मैंने थैंक यू किया, because it's a great feeling, मतलब it's a liberating feeling। अगर आप उस करेक्ट। जकड़न से निकल जाते हैं, it's a liberating feeling। यस। और गुरुजी ने कहा, चल हुन तू बाहर आ जा। जब बाहर जाके बैठे, हम थोड़ी देर वहां बैठे, फिर गुरुजी, जो जो होस्टेस थी, शी केम, द कमांडर्स वाइफ, शी केम एंड टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी, लेट्स हैव लंच, लंच इज रेडी। ऐसे ही बात हुई थी। और बड़ा इनफॉर्मल सा एनवायरनमेंट था।
सब एक दूसरे के साथ कैजुअली बात कर रहे थे। वो मतलब संगत वाला फीलिंग नहीं थी। आई डिडंट इवन नो व्हाट इज संगत एंड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और वो संगत वाली फीलिंग नहीं थी। इट वाज जस्ट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो बैठे हैं। एंड शी डिडंट से कि लंगर सर्व हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। शी से गुरुजी लंच इज सर्व, प्लीज कम। तो गुरुजी खड़े हो गए एंड वॉक्ड टूवर्ड्स द डाइनिंग रूम। बाकी सब लोग भी खड़े हो गए, हम भी चले गए। वहां अंदर 2 टेबल्स वर अरेंज्ड, बैठ के सिट डाउन लंच था। तो हम सब ने बैठ के लंच किया। और परमात्मा की ऐसी कृपा थी, उनकी ऐसी प्लानिंग थी, उन्होंने अभी मेरा और कल्याण करना था। जिस टेबल पे गुरुजी थे, मैं भी उसी टेबल पे बैठी थी और बिल्कुल गुरुजी के सामने। तो लंच चल रहा है, लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैं ज्यादा सुन रही थी बिकॉज आई वॉज न्यू टू ऑल दिस। और गुरुजी आसपास सबसे नॉर्मल जैसे बातें करते हैं वैसे कर रहे थे। फिर सडनली गुरुजी एकदम स्टिल हो गए और गुरुजी का मुंह लाल हो गया। एंड ही स्टार्टेड, वो मेरी तरफ देख रहे थे, एकटक देख रहे थे। मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई कि ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो हाँ जी। गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, उनका मुंह लाल है। और ऐसे गुरुजी ने हाथ ऊपर हवा में किया और झटके से नीचे ले आए। नीचे सत्संग का लाके, प्रसाद। यस अंकल, मेरे को कभी नहीं, मेरे सामने उन्होंने वो हाथ किया और मुट्ठी खोली। उसमें प्रसाद था, गीली गीली पंजीरी थी। मेरे सामने मैंने कहंदे ए तू खा ले। फिर वो प्रसाद अपने हाथ से मेरे हाथ में डाल दिया। कहंदे ए तू खा ले। जब गुरुजी ऐसा कर रहे थे हाथ ऊपर, तो मेरे मन में ये विचार आया था कि व्हाई इज ही डूइंग ऑल दिस, व्हाई इज ही शोइंग ऑफ, व्हाई इज ही डूइंग दिस मैजिक ट्रिक्स। क्योंकि मैंने सुना था स्पेशली पुट्टापर्ती साईं बाबा के बारे में कि वो हवा से चीजें प्रकट कर देते हैं। और कुछ लोग जो उनके फॉलोअर्स थे, दे न्यू अबाउट द शक्ति। जो बाकी लोग थे, वो तो इस बात का मजाक ही उड़ाते थे। और मेरे मन में ये भाव आया, मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, पर मेरे मन में ये भाव आया कि व्हाई इज ही डूइंग दिस, दिस शो ऑफ क्यों कर रहे हैं अपना। करेक्ट। पर नाउ आई कम, उन्होंने मेरे हाथ में वो प्रसाद डाल दिया। कहते तू खा ले। मैं खा लिया। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी के मुंह की लाली चली गई। और सब आप आसपास बिल्कुल शांत हो गया था जब ये हुआ। जी फिर आंटी। गुरुजी उठ के खड़े हो गए और दूसरे कमरे में चल पड़े, बैक टू द लिविंग रूम। और एक दो लोग मेरे पास आए, कहते यू आर सो लकी, गुरुजी डिवाइन प्रसाद जब देते हैं, यू आर सो लकी। फिर मेरे हस्बैंड आए, वो दूसरी टेबल पे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे कह रहे हैं, और संगत नहीं वर्ड यूज हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब गुरुजी ये डिवाइन प्रसाद देते हैं तो यू शुड शेयर विद एवरीबडी। तो आपने किसी के साथ शेयर क्यों नहीं किया? आई सेड, आई मीन आई एम नो, हाउ एम आई टू नो। महाराज गुरुजी ने कहा तू खा ले, मैं खा लिया। सो उसके बाद फिर हम दोबारा जब आए, आज अंकल मैं जब ये सोचती हूँ कि इतनी इमेंस कृपा की, इतनी इमेंस कृपा की, और कैसे गुरुजी ने जोड़ा कि इसके बाद मेरे भाव बदल गए। गुरुजी के जी आंटी। प्रति प्यार उमड़ने लगा। और वापस जब ड्राइंग रूम में जाके बैठे, तो अब नजरें सिर्फ गुरुजी के लिए थी। और काफी देर हम वहां बैठे रहे। मुझे नहीं याद क्या क्या बात हुई, हमारे साथ इतनी बातें नहीं हुई, दूसरों के साथ बातें हो रही थी। बट जब काफी टाइम बीत गया, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ इशारा किया कि शायद हमें अब चलना चाहिए। पता नहीं क्या है, कौन पहले जाएगा, गुरुजी या हम। बट हमें लगता था कि काफी समय हो गया। तो गुरुजी के पास हम दोनों सामने ही बैठे थे। मेरे हस्बैंड ने फिर कहा कि गुरुजी अब हम चलते हैं। तो गुरुजी ने इतनी सुंदर स्माइल दी और कहा, हाँ आंदे हम रहा यहाँ करो। से चलो। नहीं कहते कदी साडे वल भी आओ ना। वाह। एंड अपना एड्रेस दिया, कहते 300 डिफेंस कॉलोनी, कदी साडे वल भी आओ ना। क्या बात है। ब्लेसिंग आपको डे देखो, वन से ही मिल गई आंटी सबको। बिल्कुल डे वन से चाहिए होंगी ना, उनको पता बिल्कुल। होगा कि क्या मैं क्या आगे होना है। जी। अब मैं जीना सिंह आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ओवर टू यू। Yeah. Auntie, it's such a beautiful satsang you are sharing with us. It is incredible कि आप कैसे कितनी जल्दी कनेक्ट हो गए गुरुजी से और हमें इतने साल लग गए। आई वांट टू आस्क यू आंटी कि आई अटेंड सत्संग्स नॉट वेरी ऑफन बट यस आई डू। और मैं बहुत बारी देखती हूँ कि वहाँ पे जो विधि फॉलो करते हैं वो समटाइम्स दे आर वेरी डिफरेंट
कहीं पे बैंड बजता है, कहीं पे नहीं, कहीं पे भजन चलते हैं, कहीं पे सिर्फ शब्द चलते हैं। So if somebody has to do satsang at home for the first time, so what is the vidhi which Guruji wanted everybody to follow? If you could share that, if you have something to share with us, it will be very nice. अह, जीना आंटी, गुरुजी मुझे नहीं बता के गए कि सत्संग कैसे ऑर्गेनाइज करना है, बट एक आध संगत को जरूर कह के गए हैं जब गुरुजी ने उनके घर आना था। एंड दैट ऑल्सो वी डोंट नो वेदर द वे इट शुड बी, बट जब उनके उस संगत के घर आना था, गुरुजी ने उनको गाइड किया कि हाउ इट शुड बी। नाउ मैं दो संगत हैं जिनके सत्संग मैंने सुने हैं इस संदर्भ में, and I will pick out a few things from there, and I will also Mhm. say what my heart says. And True. generally, it is a direct connection with Guruji. So, हम हमारा क्या भाव है अपने गुरुजी के प्रति, that is what is most important जब हम कोई सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं। But जी। what we need to keep in mind, बिल्कुल सिंपल, गुरुजी is such a simple person, और वो सिंप्लिसिटी चाहते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि संगत को किसी प्रकार का भी स्ट्रेस हो या किसी प्रकार का मॉनेटरी प्रभाव भी हो संगत ऑर्गेनाइज करने के लिए, सत्संग ऑर्गेनाइज करने हम्म, के लिए। ये जी। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू कैन ऑर्गेनाइज द सत्संग इन अ मोस्ट सिंपल वे। जितने लोग आप बुलाना चाहते हैं, थोड़े रखिए, ज्यादा रखिए। और मेरे विचार में बहुत ज्यादा लोग जब हो जाते हैं ना, then it becomes like a big function. हम्म। कई बार सत्संग ऐसे होते हैं जो गुरुजी ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म करते हैं, और ऐसे होते हैं हम्म। अभी भी, और गुरुजी के टाइम पर भी होते थे। जो जैसे गुड़गांव में गुरुजी ने संगत कराई थी और कहा था सभी आरबी वालों को बुलाओ, और तो ऐसे जब खुद गुरुजी कह के करते थे, दैट इज डिफरेंट। उसमें भी हम्म। इतनी सिंप्लिसिटी होती थी। अगर आप कुछ वीडियोस देखें, तो जहाँ गुरुजी स्टेज पे बैठे हैं, कोई खास डेकोरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ द ओनली जी। डेकोरेशन इज गुरुजी। हम्म। गुरुजी आसन पे बैठे हैं एंड ही इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यस, बाकी देयर नो आसपास फ्लावर्स, कोई नो। कुछ भी हाँ, नहीं है, देयर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। नाउ अब मैं आपको, अगर घर में आप सत्संग करते हैं, तो हम्म। बिल्कुल ही सिंपल रखिए। आपको क्या चाहिए? क्योंकि हमने देखा है गुरुजी अपने आसन पे बैठते थे। गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया, पर गुरुजी ने सिर्फ हम्म। चोला बदला है, चोला छोड़ा नहीं है। जी। अब वो हमें अब नजर नहीं आते, बट वो गुरुजी हैं, उसी हम्म। आसन पे बैठे हैं। तो जो भी एक हम्म। सिंपल सी चेयर आप गुरुजी के लिए लगाइए, इट डजंट हैव टू बी एनी फैंसी चेयर। आपको नई कुर्सी नहीं खरीदनी। जो आपके घर में चेयर है, देखिए बॉट आप समझिए कि आपका सबसे प्यारा गेस्ट अगर आ रहा है घर में, हम्म। आप क्या करेंगे? जी। आप वही भाव रखिए, और उस हम्म। भाव के साथ ये भी रखिए कि फोकस आप गुरुजी पे रखिए। हम्म। गुरुजी उस भाव पे रखिए, ना कि आप डेकोरेशंस में लगे रहे ताकि आपका ध्यान उधर जाए। और बहुत ज्यादा हम्म। जब डेकोरेशंस होती हैं, तो जो संगत बैठी है, वो भी गुरुजी की तरफ फोकस करने के बदले उन चीजों को देखते रहते हैं, उनको निहारते रहते हैं कि ये फूल कितने अच्छे लगे हैं, ये मूर्ति कितनी अच्छी है, लाइट्स हम्म। कितनी अच्छी हैं। उन्हीं को संगत देखती रहती है, तो गुरुजी से हम्म। फोकस हट जाता है। सो यू जस्ट नीड एनी वन नाइस चेयर इन योर हाउस। जो मेरा हम्म। भाव है, क्योंकि हम लोग और दूसरे लोग भी उस पर बैठते हैं, तो क्योंकि हमारे सच्चे परमात्मा आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कोई नया कपड़ा डाल दीजिए। कोई हम्म। जरूरी नहीं है आपको नए सूट खरीदने की। ये भी प्रथा है कि एंड यू नो दिस इज जी। एन एवोल्यूशन। जब शुरू में मैंने कोई सत्संग किया, जैसे किसी ने मुझे गाइड किया कि आप एक नया हम्म। सूट लाइए, अनस्टिच्ड, वो ही बिछाइए उसके ऊपर, उसका दुपट्टा जो है वो चेयर की साइड में लगा दीजिए। मैंने वैसे किया, बट नाउ हम्म। ओवर टाइम आई डोंट फील द नीड ऑफ डूइंग दैट। और मैं एक ओके। संगत की जो मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा, गुरुजी ने उनको खुद कहा कि मैं अपने कपड़े पा के आना, मेरे लिए हम्म। कपड़े लगाने की जरूरत नहीं है। तो हाँ। आप इस भाव से निकल जाइए कि आपको नया सूट लगाना है। मेरे विचार से, क्योंकि अगर जो वो घर का सिंगल सोफा है या कोई भी कुर्सी है, क्योंकि हम उस पे हम्म। बैठ चुके हैं, दूसरी संगत उस गेस्ट हमारे आके बैठते हैं,
तो आप इसके हम्म। ऊपर एक कोई नया सुच्चा कपड़ा लगाइए, क्लीन। ट्रू चाहे वो ट्रू। कपड़ा आपका कि उस पे आपने बाद में सूट का कपड़ा रखना है, बट ये ध्यान हम्म। रखिए कि कपड़ा साफ हो और हम्म। चुभने वाला ना हो। बहुत बार मैं देखती हूँ कि इतने ज़री के काम होते हैं, उसमें इतना बीड वर्क हुआ होता हम्म। है। मेरा भाव ये है कि गुरुजी वहाँ बैठेंगे, इट शुड बहुत नरम होना चाहिए। वो हम्म। किसी किस्म का उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर शायद शायद चुभ रहा हो जो बैठेगा। आप अगर बैठेंगे उस पे, तो आप बैठ पाएँगी? So ट्रू just ट्रू ट्रू। that. हम्म। And हम्म। even if you don't, there is सिर्फ एक आप कोई अच्छी सी बेडशीट भी लगा सकते हैं, नई साफ बेडशीट, that's all. You don't हम्म। need anything else. और फिर एक जोत बहुत जरूरी है, बिकॉज ओके। गुरुजी तो जोत में ही बसते हैं। लाइट में लाइट आ, यूनिवर्सल लाइट, लाइट जो आया तो लाइट चला जाऊंगा। सो दैट जब वो जोत जलाते हैं, इट सिग्निफाइज हिज प्रेजेंस। गुरुजी तो वैसे भी प्रेजेंट है, बट एक फोकस के लिए एक सिंबॉलिक है कि ये गुरुजी जो जोत में है, गुरुजी, जी। दैट इज गुरुजी। उसके बाद अगर आपने थोड़े फूल लगाने हैं तो आप लगाइए, बट नहीं भी है तो फाइन। और चढ़ाने के लिए भी बहुत बार हम रोज पेटल्स रखते हैं। करेक्ट। यू डोंट इवन हैव टू कीप देम। एम्पायर स्टेट में, जलंधर में कभी भी कोई रोज पेटल नहीं थे। कभी हमने कोई रोज पेटल्स नहीं चढ़ाए। सिर्फ गुरुजी बैठे होते थे, वही मत्था टेकना एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके बिल्कुल चुपचाप जाके जहां जगह मिली है वहां बैठना। ये नहीं है कि आप कुछ सत्संग में मैंने देखा है, जो होस्टेस हैं अनफॉर्चुनेटली, कि वो जगह उन्होंने रखी हुई है कि यहाँ मेरे फैमिली मेंबर्स आके बैठेंगे, यहाँ कोई इम्पोर्टेंट जना आके बैठेगा। तो जैसे ही मत्था टेक के मैं बैठने लगी, मुझे इशारा किया गया नहीं, यहीं यहाँ नहीं। तो मैं दूसरी तरफ गई, वहां भी बोला नहीं, यहाँ नहीं। मतलब कि आप डिस्टिंक्शन कर रहे हैं क्या गुरुजी की संगत में? गलत है बहुत ज्यादा। दरबार में कोई आपका फैमिली मेंबर नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है। जहाँ जो हमने देखा गुरुजी के सत्संग की प्रथा में, जो हमने देखा, अगर हम उसी तरह आगे ले जाएंगे और संगत को समझाएंगे, तो ही कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर तो जहां जगह मिलती है आप वहां बैठिए। गुरुजी के कोशिश मत करिए कि दूसरों को बोलिए नहीं नहीं मुझे जगह दो ताकि मैं इधर बैठ जाऊं। ये सारे भाव मुझ में भी आते थे शुरू शुरू में। कोशिश होती थी कि गुरुजी के पास ही बैठूं, बट दिस इज द चेंज दैट हैपेंस विदिन अस। गुरुजी ये समझा देते हैं कि जो सबसे पीछे बैठा है, मेरी पूरी ब्लेसिंग्स वहां हैं। सो जहां आपको जगह मिलती है आप बैठ जाइए, बट इट शुड बी फर्स्ट टोटल कम फर्स्ट साइलेंस। सर्व। हाँ ना जी। आपके नहीं, जहां संगत बैठना चाहे और जहां उनको जगह मिले। हम्म। कई सबसे पहले आकर भी आगे नहीं बैठते, साइड में जाके बैठ जाते हैं, पीछे बैठ जाते हैं। ओके। तो ये जरूरी नहीं है कि गुरुजी के सामने ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो बरस रही हैं हर जगह। सो फर्स्ट इज दैट, जैसे एंड आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी ब्रीफ बिकॉज टाइम कम है। तो बिल्कुल जी। सिंपल रखिए। आप थोड़े फूल सजाना चाहते हैं, जरूर, व्हाई नॉट। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम फ्रेश फ्लावर्स लगाते हैं, जरूर लगाइए। बट फोकस वो मत रखिए। इट शुड ओनली बी कि आपकी संगत भी दरबार को ही देखिए, डेकोरेशंस को मत देखे। जी देन जी। आपकी जोत है। और बिल्कुल कोई साइलेंस होना चाहिए ना। आप बात करेंगी, ना कोई सेवादार आपको मुंह से बोल के कहेगा कि आंटी वहां बैठिए, आंटी। मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। जी जी। कि गॉट योर जब आप आए पॉइंट। हैं, आप आए हैं, आप सिर्फ प्रणाम करिए। अगर सत्संग नहीं भी शुरू हुआ, आप जल्दी आ गए हैं, तो आप बैठ मत जाइए। आप आइए, गद्दी के आगे प्रणाम करिए, गुरुजी तो बैठे हुए हैं। या वो पूरे घर में घूम रहे हैं, गुरुजी एक ही जगह नहीं बैठते थे। ही वुड मूव अराउंड एवरीवेयर, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट जलंधर डेज। तो और आसन पे भी आके बैठते थे। तो आपको क्या पता कि वो आसन पे बैठे हैं या कहाँ हैं, बट हमारे लिए तो महाराज का आसन है, वहां गुरुजी हैं। सो आप जल्दी भी आ गए तो आप मत्था टेकिए, और जहां गुरुजी, जहां जगह मिलती है चुपचाप बैठ जाइए। उसके जी बाद जी। जब एक ओंकार होता है, शुरुआत होती है, और फिर सबसे पहले जो होस्टेस हैं वो गुरुजी के चरणों में प्रणाम करती हैं, तो बाकी सभी संगत भीड़ मत बन जाइए। एक लाइन बनाइए, एम्पायर स्टेट में जैसे होता था, एक के पीछे एक लाइन बनाइए
और उसी में मत्था टेकते जाइए और बैठते जाइए। अब देखिए जी ये जी अलग अलग मर्यादा है। आप देखिए जलंधर में मंदिर में हमेशा होता आया है और आज भी होता है, वहां आप बिना सर ढके नहीं बैठ सकते दरबार में। जी वो जलंधर मंदिर की मर्यादा है। तो वहां दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ या जी। वहां पे जलंधर मंदिर में वो आपको मतलब इशारे से बता दिया जाता है कि अंदर ही नहीं आ सकते जब तक आपका सिर ना ढका हो, बोथ मेन एंड विमेन। हम्म तो हम्म वो हम्म, जलंधर मंदिर की मर्यादा है, वो पंजाब की मर्यादा है, वो गुरबाणी की मर्यादा है। जी अब मैंने जी भी बहुत बार एम्पायर स्टेट में कभी सिर में ढक के नहीं बैठी, ना ही गुरुजी ने कहा, ना ही कोई संगत बैठती थी। बट व्हाट डज गुरुजी वांट? वी हैव टू बिकम बेटर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्फ। अब मुझे यस ये लगने लगा है, अब मुझे ये लगता है कि मैं परमात्मा के आगे बैठी हूँ, गुरबाणी चल रही हम्म। है। अब मैं अब मैं खुश सिर होके ढकना बैठती हूँ, चाहिए, अब सिर मैं सिर ढकना ढक के चाहिए। बैठती हूँ। पर मैं ये किसी को नहीं कह रही, गुरुजी ने कभी किसी को नहीं कहा, और एम्पायर स्टेट में कभी किसी ने सर नहीं ढका, ना ही मैंने ढका। पर गुरुजी ने क्या कोई हम पे ब्लेसिंग नहीं की? बहुत ब्लेसिंग्स हम्म की हैं। वो हम्म, हमारे अंदर का भाव देखते हैं, जो हम जी अंदर जी हैं वो उसको ब्लेस करते हैं। बट हमारे हम्म का क्या फर्ज बनते हैं, धीरे धीरे जो हमें ठीक लगने लगता है, और जैसा नई संगत देखेगी वो भी वैसा ही करेगी। जब हम जी जी जलंधर जी जाते हैं, जो संगत करती हम करते हैं ना, तो हम्म बाकी हम्म दरबार में भी जब पुरानी संगत जैसा करेगी, जैसा होना चाहिए, तो जी नई संगत वैसा ही करेगी। सो आने टोटल वाली राइट आने वाली राइट राइट आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें कुछ उनको दे के जाना है। तो जो पुरानी संगत है, ये उनका दायित्व है कि वो जो गुरु जी महाराज के समय की जो मर्यादाएं हैं, जलंधर मंदिर की हों या एम्पायर स्टेट की हों या बड़े मंदिर की हों, या जो जैसा उचित था वैसा नई संगत को बताएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं, आने वाली जो पुश्तें हैं, उनको हम लोग को दे सकें। जी बहुत 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 आपने अच्छी बातें बताई हैं तनुज आंटी, अच्छे से हम्म मैसेजेस दिए हैं। मैं जीना सिंह आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को कंक्लूड करवाएं। जैक, ओवर टू यू जीना आंटी। जी जी थैंक यू तनुज आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस एंड टेलिंग अस हाउ सिंपल थिंग्स नीड टू बी। एंड आई थिंक अगर हम सब वही करना शुरू करें तो शायद जैसे अंकल ने कहा कि वही प्रेसिडेंट एक सेट हो जाए और सब गुरुजी को वैसे ही करें। एक अंकल मेरे को एक क्वेश्चन, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, इफ आई कैन आस्क तनुज आंटी, इफ यू प्लीज कैन गिव मी अ प्लीज वेरी ब्रीफ आंसर। प्लीज प्लीज। आंटी एक आई वांट टू नो दैट हाउ डू वी ट्रूली कनेक्ट विद गुरुजी। हम we ask a lot of questions in our mind and we come to our own conclusions. We sometimes feel कि ठीक है, this is what Guruji is trying to tell us, but how do we truly know that Guruji is actually guiding us at in our daily life? यू नो और आपसे तो दैट बहुत इज क्वेश्चन नॉट, होते जी हैं। दैट इज नॉट इजी। आई विल ओनली टेल यू, सी डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से रखना है मतलब आप ध्यान में बैठिए एंड कनेक्ट विद हिम। और गुरुजी आपकी तरफ कैसे खींचते हैं? जब आप उनको खींचेंगी, और कैसे हम्म, खींचेंगी? अच्छे कर्म करके। अच्छे जी कर्म करिए, अपना बर्ताव अच्छा रखिए, गुरुजी आपके हैं। हम्म, नाउ अगर आपके मन में डाउट होता है कि जब हम बैठते हैं ध्यान में, जो भी हमारे माइंड में चल रहा है, दिस इज माय एक्सपीरियंस कि गुरुजी कैसे हमारे को आंसर करते हैं। हर बार उनकी आवाज नहीं आती, बट जी जो मेरे माइंड में चीजें चल रही हैं उनके सॉल्यूशंस मेरे माइंड में आ जाते हैं। तो ओके मैं ये समझती हूँ कि गुरुजी ही मेरे भाव डाल रहे हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वो भाव, वो सॉल्यूशन मेरे माइंड में तब आ जाता है जब वो मैंने पहले नहीं मेरे को ख्याल आया, बट जब मेरा माइंड क्लियर हो जाता है, जब मैं वो बाकी चीजों के क्लटर से दूर हो जाती हूँ और उनसे कनेक्ट ओके कर रही हूँ, उन्हीं के से डायरेक्ट मैं अपने सोच उन्हीं पे है, एंड आई इमेजिन आई एम सिटिंग, उनके चरणों में बैठी हूँ, गुरुजी बैठे हैं, तो दूसरी कुछ चीजें जो माइंड में पहले थी उनके सॉल्यूशंस भी सामने नजर आने लगते हैं। दैट इज वन। हम्म, और कई बार अगर नहीं मुझे कोई जवाब मिलता, व्हाट आई डू इज, मैं क्या, गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਮੀ ਐਟ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦੇਣਾ। So करेक्ट। just leave it to him. राइट
राइट, राइट, Just राइट। leave it थैंक to यू him सो मच। हाँ जी, हाँ जी, हाँ and जी। राइट, have the faith कि जो आप कर रहे हैं और अगर हो रहा है उनकी रजा से है। Not only nice things, sometimes हमें लगता है कि अच्छा नहीं हुआ, मैंने ऐसा किया, गुरुजी मैंने आपको कहा था गाइड करना, उन्होंने सही गाइड किया। हो सकता है उसके थ्रू हमारे कुछ कर्म कटे हों या हमें कुछ राइट, सिखाना हो उन्होंने। Have बिल्कुल ठीक, complete faith in him. That is the only way to connect with him. करेक्ट। राइट, Yeah. राइट। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। शुकराना गुरुजी महाराज का कि आपसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें गुरु संगत को सुनने को मिली। थैंक्स अ बहुत लॉट शुक्राना। हीना आंटी, थैंक्स अ लॉट तनुज आंटी। गुरुजी थैंक यू महाराज थैंक से सो यू मच। आज्ञा अंकल। लेते हैं। ये सेवा देने के लिए गुरुजी बहुत शुक्राना। छोटी-छोटी बातें गुरुजी कहते सी ना शॉर्ट्स सुनाई। आज शॉर्ट में ही उन्होंने जो जी आंटी, अ, संगत को मैसेजेस देना चाहते थे, हमारे थ्रू दे दिए। जी बहुत आंटी, शुक्राना जय गुरु जी। महाराज।